बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों में क्या डिफरेंस है? क्रॉस का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन, और ये हाइब्रिडाइजेशन दो पेरेंट्स के बीच में भी हो सकता है और दो से ज़्यादा पेरेंट्स के बीच में भी हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है क्रॉस करवाना, एक प्लांट का दूसरे प्लांट से क्रॉस। तो बैक क्रॉस का मतलब है, इसको क्रॉस की मदद से समझ सकते हैं कि जैसे टॉल प्लांट है, कोई टॉल प्लांट है, उस टॉल प्लांट का क्रॉस करा रहे हैं हम किसी ड्वार्फ प्लांट के साथ में। टॉल प्लांट का क्रॉस करा रहे हैं ड्वार्फ प्लांट के साथ में। तो आपको पता है कि जब हम टॉल प्लांट का क्रॉस करवाते हैं किसी भी ड्वार्फ या शॉर्ट प्लांट के साथ, तो जो पहला प्रोजनी बन के आता है वो प्रोजनी कैसा दिखता है? टॉल। और पहला जो प्रोजनी जो टॉल दिख रहा है इसको बोलते हैं F1 प्रोजनी। F1 प्रोजनी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेंडल का जो लॉ है, पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के वजह से जो F1 प्रोजनी होगा वो कैसा होगा? टॉल होगा। वो अपने एक पेरेंट के बराबर दिखेगा, टॉल के बराबर दिखेगा ये, ठीक है। अगर इसका हम जीनोटाइप अगर लिखना चाहें तो जीनोटाइप ये टॉल प्लांट का कैसा हो सकता है? कैपिटल टी, और जो ड्वार्फ प्लांट होगा उसका जीनोटाइप होगा स्मॉल टी। इसको दो बार इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये जो प्लांट है हमारा गार्डन पी, ये कैसा है? डिप्लॉयड प्लांट है। तो जो डिप्लॉयड प्लांट होता है तो डिप्लॉयड प्लांट के लिए हम दो बार लिखते हैं। तो एक कैपिटल टी इधर से आएगा और एक स्मॉल टी इधर से आता है, और ये इसका जीनोटाइप बन के तैयार होता है। F1 प्रोजनी का जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। और ये जीनोटाइप दिखेगा नहीं, दिखता क्या है? फिनोटाइप। फिनोटाइप जो होता है किसी भी प्लांट का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो होता है उसको बोलते हैं फिनोटाइप। और जीनोटाइप हमको दिखाई नहीं देगा, ये जीन से रिलेटेड है। वो उसके सेल के अंदर का जो सेल में जो DNA होता है उसमें प्रेजेंट होता है इस फॉर्म में। ये कंडीशन जो है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, इस कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। इस कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। और क्रॉस में, किसी भी तरह के हाइब्रिडाइजेशन में या क्रॉस में, जो पहले हम जिस पेरेंट को लेते हैं वो पेरेंट हमारा जनरली कैसा होता है? फीमेल। ये फीमेल का सिंबल है। और जो इधर के तरफ में होता है वो होता है मेल, ठीक है। तो कैपिटल टी का जब क्रॉस कराया गया स्मॉल टी के साथ में, तो हमारा जो पहला प्रोजनी बन के आया वो कैसा आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। और कैपिटल टी स्मॉल टी के वजह से ये प्लांट कैसा दिखता है? टॉल इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक डोमिनेंट एलील है। एक कैपिटल टी कैसा एलील है? डोमिनेंट एलील है। ये रिसेसिव एलील को मास्क कर देता है, जिसके वजह से ये स्मॉल टी अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करता है पहला जनरेशन में। अगर सोचिए स्मॉल टी होता तो क्या होता है F1 में? स्मॉल टी होता तो पौधा ड्वार्फ होता। लेकिन प्लांट कैसा दिख रहा है? प्लांट टॉल दिख रहा है आपको। तो ये जो दिख रहा है ना, इसी टॉल को बोलते हैं फिनोटाइप। जो दिख रहा है ये नहीं दिखेगा, लेकिन ये टॉल किसके वजह से आया है? तो ये जीनोटाइप के वजह से आया है। कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी इधर से आया है और दूसरा स्मॉल टी दूसरे पेरेंट से आया है, और ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी। और लॉ ऑफ डोमिनेंस के वजह से, लॉ ऑफ डोमिनेंस के वजह से जो पहला प्रोजनी होता है वो भी टॉल दिखता है। अब क्या है कि अब हमको जानना है कि बैकक्रॉस क्या होता है। तो बैकक्रॉस का मतलब होता है कि क्रॉसिंग ऑफ F1 प्रोजनी टू आइदर ऑफ इट्स पेरेंट। मतलब ये जो F1 प्रोजनी है, इसको या तो हम P1 पेरेंट के साथ में क्रॉस करा सकते हैं या P2 पेरेंट के साथ में क्रॉस करा सकते हैं। कहने का मतलब कि ये जो F1 प्रोजनी है इसको टॉल वाले प्लांट के साथ हम क्रॉस करा दे तब भी बैक क्रॉस बोलेंगे, या ड्वार्फ वाले प्लांट के साथ में क्रॉस करा दे तब भी ये बैक क्रॉस ही होता है। तो F1 का किसी भी पेरेंट से हम बैक क्रॉस कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, तो उसको बैक क्रॉस बोला जाएगा। जैसे F1 प्रोजनी में क्या है? ये कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो इस कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हम टॉल प्लांट के साथ में करा सकते हैं। और ये टॉल प्लांट का जीनोटाइप कैसा था? कैपिटल टी।
तो ये कैपिटल टी ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। डोमिनेंट तो है, ये कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस कंडीशन में है, क्योंकि यहाँ पे भी कैपिटल है, यहाँ पे भी कैपिटल है, सिमिलर टाइप का एलील्स है। ये प्लांट कैसा होगा, ये प्लांट भी टॉल होगा, क्योंकि यही तो है F1। एक भी एलील डोमिनेंट वाला आ जाएगा तो उसी का फिनोटाइप शो होता है। तो ये भी टॉल, ये भी टॉल, तो ये क्या है, ये बैक क्रॉस है। या एक कंडीशन ये भी हो सकता है, ये तो पहला कंडीशन हुआ, ये केस 1, केस फर्स्ट बैक क्रॉस का, कि कैपिटल टी स्मॉल टी को जो F1 प्रोजनी था, कैपिटल टी स्मॉल टी जो F1 प्रोजनी था, इसको हम टॉल प्लांट के साथ में क्रॉस करवा दिए, तो इसको भी बैक क्रॉस बोलेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, फिर से F1 प्रोजनी को कैपिटल टी स्मॉल टी को इस बार हम इस पेरेंट के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी को इस बार ड्वार्फ प्लांट के साथ में क्रॉस करवाएंगे। पहले किसके साथ करवाए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराए थे कैपिटल टी के साथ में। कहने का मतलब ये है कि इस F1 प्रोजनी का किसी भी पेरेंट के साथ में क्रॉस कराएं, या तो टॉल के साथ में क्रॉस करवाएं या तो ड्वार्फ के साथ में क्रॉस करवाएं, दोनों कंडीशन में बैक क्रॉस ही होता है। तो ये जो पहला केस है इसमें हम टॉल वाले प्लांट के साथ में क्रॉस करवाए थे, इस बार किसके साथ कराएंगे, ड्वार्फ वाले प्लांट के साथ में क्रॉस करवाएंगे। और ड्वार्फ प्लांट का जो जीनोटाइप है वो है स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये है केस सेकेंड। तो दोनों कंडीशन में बैक क्रॉस बोला जाता है। बैक क्रॉस हम क्यों करवाते हैं, देखिए ये बैक क्रॉस जनरली हम करवाते हैं जीन ट्रांसफ़र करने के लिए। बैक क्रॉस जनरली हम करवाते हैं जीन ट्रांसफ़र करने के लिए। जब एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में जीन को ट्रांसफ़र करना होता है तब हम जाके बैक क्रॉस करवाते हैं, बैक क्रॉस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है बैक क्रॉस। अगला है टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस में जैसा कि हम लोग को पता चला कि F1 प्रोजनी का क्रॉस किसी भी पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाएंगे, या तो टॉल वाले प्लांट के साथ में या तो रिसेसिव वाले प्लांट के साथ में, तो वो बैक क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस में क्या है, टेस्ट क्रॉस में है क्रॉसिंग ऑफ F1 प्रोजनी, क्रॉसिंग ऑफ F1 प्रोजनी टू इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, जब हम F1 प्रोजनी का उसके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस कराएंगे तब उसको टेस्ट क्रॉस बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, वही ग्रेगर जोहान मेंडल का जो क्रॉस था वही क्रॉस को फिर से कराना पड़ेगा। टॉल प्लांट का क्रॉस करवाते हैं एक ड्वार्फ प्लांट के साथ में। ये जो टॉल हुआ है, गार्डन पी जो था, वो टॉल किसकी वजह से हुआ था, कौन सा जीन की वजह से, कैपिटल टी। और जो ड्वार्फ प्लांट था वो किसके वजह से था, स्मॉल टी। क्रॉस हुआ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्रॉस में जो पहला पेरेंट लेते हैं वो जनरली फीमेल होता है, और दूसरा वाला जो पेरेंट होता है P2 वो कैसा होता है, मेल होता है। एक कैपिटल टी इधर से आएगा, एक स्मॉल टी इधर से आएगा, और ये बनेगा F1 प्रोजनी, और ये बनाएगा F1 प्रोजनी। और इसी को क्या बोल देते हैं, इसी को F1 प्रोजनी को ही हाइब्रिड बोल देते हैं, इसी को हाइब्रिड बोलते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किसी भी पेरेंट के साथ में नहीं हो सकता है। किसी भी पेरेंट का मतलब इसका क्रॉस हम टॉल प्लांट के साथ नहीं करवा सकते हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, और ये होमोजाइगस रिसेसिव है। और ये कैसा है, हेट्रोजाइगस। ये कैसा है, हेट्रोजाइगस। ये इसको बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये कैसा है, होमोजाइगस रेसेसिव। दोनों एलील सेम टाइप का है, इसका भी दोनों एलील सेम टाइप का है, लेकिन ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट कैरेक्टर को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और रेसेसिव कैरेक्टर को स्मॉल लेटर से शो किया जाता है। और ये है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब हुआ
कि डिसिमिलर टाइप्स ऑफ एलील प्रेजेंट ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग लोकस। अगर क्रोमोजोम बना के देख लिया जाए, क्रोमोजोम बना के देख लिया जाए तो एक पे कैपिटल टी होगा और इसके जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग लोकस पे स्मॉल टी होगा। ये वाला कंडीशन है ये हाइब्रिड का, ये F1 प्रोजनी का। अब टेस्ट क्रॉस में होता क्या है, टेस्ट क्रॉस में इस F1 का कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हमेशा इस होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ में ही कराते हैं। जैसा कि इसका डेफिनेशन में यहाँ पे देख सकते हैं, क्रॉसिंग ऑफ F1 प्रोजनी टू इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। तो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट कौन है, ये स्मॉल टी वाला। तो इसका क्रॉस करा के देख सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराते हैं स्मॉल टी के साथ में, क्योंकि यही है हमारा होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। और ये है F1 प्रोजनी, और ये है F1 प्रोजनी। इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, ये दो तरह का गैमेट बनाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये सिमिलर है इसलिए ये एक ही तरह का गैमेट होगा, स्मॉल टी। अब ये इसका जो प्रोजनी बनेगा, ये दो तरह का प्रोजनी बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। दो तरह का जीनोटाइप देखने को मिल रहा है, दो तरह का जीनोटाइप देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक हेट्रोजाइगस डोमिनेंट आपको देखने को मिलेगा और दूसरा आपको होमोजाइगस रिसेसिव देखने को मिलेगा, स्मॉल टी होमोजाइगस रिसेसिव। ये जो प्लांट होगा ये कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। स्मॉल टी कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। देखिए यहाँ पे स्मॉल टी कैसा था, ड्वार्फ था। तो स्मॉल टी क्या होगा, ड्वार्फ होगा, टॉल होगा नहीं। ये कैसा होगा, ये आपका टॉल होगा, क्योंकि हमको पता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, अगर एक भी डोमिनेंट एलील आ जाएगा तो उसी का कैरेक्टर दिखता है। तो कैसा होगा, ये टॉल होगा, क्योंकि कैपिटल टी टॉल के लिए होता है और स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए होता है। तो ये स्मॉल टी के इफेक्ट को कम कर देगा, मास्क कर देगा, और यही तो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो दो तरह का प्रोजनी क्लियर कट देखने को मिलेगा। अगर हम F1 प्रोजनी का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ में करवाएंगे तो उससे जो प्रोजनी बनेगा वो कैसा प्रोजनी बनेगा, दो तरह का प्रोजनी। आपको उसका जो फिनोटाइप है वो भी दो तरह का दिखेगा और जीनोटाइप भी दो तरह का दिखेगा। ये फिनोटाइप है, कितने रेशियो में, 1:1 के रेशियो में। अगर 100 प्लांट है तो 50 प्लांट आपको टॉल वाला मिलेगा और जो 50 प्लांट्स है वो कैसा मिलेगा, ड्वार्फ मिलेगा। ये होता है टेस्ट क्रॉस, ये होता है टेस्ट क्रॉस। क्रॉसिंग ऑफ F1 प्रोजनी टू इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज नॉन एज टेस्ट क्रॉस। अब बात ये आता है कि टेस्ट क्रॉस हम लोग क्यों करवाते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है टेस्ट क्रॉस कराने का, क्या उद्देश्य है इसका, क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों टेस्ट क्रॉस कराते हैं। इसका नाम है टेस्ट क्रॉस। क्या टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट क्रॉस से हम लोग पता करते हैं इंडिविजुअल का जीनोटाइप, कि कौन सा इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल उसका जीन किस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में, वो पता करते हैं। टू नो द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। जीनोटाइप जानते हैं किसी भी डोमिनेंट फिनोटाइप का, जैसे अगर ये कैपिटल टी होगा तो प्लांट कैसा दिखेगा, टॉल। और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो प्लांट कैसा दिखेगा, तभी प्लांट होगा टॉल। तो चेक करना है कि ये जो टॉल आ रहा है प्लांट, ये टॉल कौन से जीन के वजह से हो रहा है, जीन किस कंडीशन में है, ये वाला कंडीशन वाला टॉल है कि ये वाला कंडीशन वाला टॉल है। मतलब कि होमोजाइगस कंडीशन में जीन है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में जीन है, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखने पे तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि फिनोटाइप तो टॉल ही दिख रहा है ना। तो हम जानना चाहते हैं कि ये जो प्लांट में, किसी भी प्लांट में जो टॉल दिख रहा है वो टॉल किसके वजह से आया है, कौन से होमोजाइगस के वजह से आया है कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के वजह से आया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं। तो जैसे कि टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं, तो जैसा कि जानते हैं कि ये जो F1 प्रोजनी था यहाँ पे, ये जो F1 प्रोजनी है, ये F1 प्रोजनी में
ये जो टॉल था किसके वजह से था, कैपिटल टी स्मॉल टी था। लेकिन ये तो पहले से हम लोग जानते नहीं हैं कि इसका जीन कैपिटल टी स्मॉल टी के फॉर्म में था। ये तो प्लांट टॉल दिख रहा था, लेकिन एक्चुअल पता करना है कि जो प्लांट टॉल दिखा F1 प्रोजनी में, ये जो प्लांट टॉल दिखा F1 प्रोजनी में, वो जीन किस कंडीशन में था, कैपिटल टी स्मॉल टी था कि ये कैपिटल टी था। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको करना पड़ेगा टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस करने पे अगर रेशियो, तो टेस्ट क्रॉस करने पे अगर रेशियो, जैसे कि टेस्ट क्रॉस है कैपिटल टी स्मॉल टी का, क्रॉस करवा दिए स्मॉल टी के साथ में, तो उसका जो रेशियो है अगर 1:1 आता है, इसका मतलब है कि जो पेरेंट था, जो जीनोटाइप था F1 का जो जीनोटाइप था वो F1 किस कंडीशन में था, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ये होमोजाइगस वाला टॉल नहीं था। टेस्ट क्रॉस से हम क्या पता करते हैं, टेस्ट क्रॉस से हम पता करते हैं F1 प्रोजनी का जीनोटाइप, कि ये जो टॉल आ रहा था F1 प्रोजनी का जो प्लांट था वो टॉल था, ठीक है। लेकिन ये टॉल कौन सा जीन की वजह से था, होमोजाइगस की वजह से था कि हेट्रोजाइगस। जैसा कि यहाँ पे आप लोग को बताए हैं कि ये टॉल दो तरह से हो सकता था, कैपिटल टी के वजह से भी टॉल हो सकता था और स्मॉल टी के वजह से भी टॉल हो सकता था। लेकिन ये तो टॉल हमको दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये वाला चीज़ नहीं दिख रहा है। तो इसके पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस कर देते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ में इसका क्रॉस करा देते हैं। और क्रॉस कराने के बाद में अगर रेशियो 1:1 आता है, मतलब कि कुछ टॉल प्लांट दिखता है बराबर में, इक्वल अमाउंट में कुछ टॉल प्लांट दिखता है और कुछ ड्वार्फ प्लांट दिखता है, इसका मतलब कि जो हमारा F1 था वो किस कंडीशन में था, हेट्रोजाइगस। अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में होता तो क्या होता, जैसे हम एक और यहाँ पे छोटा सा देख लेते हैं। अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में रहा होता तो क्या होता, तो आप डेफिनेशन याद कीजिए कि डेफिनेशन क्या था टेस्ट क्रॉस का, क्रॉसिंग ऑफ F1 टू इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। तो F1 में अगर ये कैपिटल टी वाला टॉल होता, कैपिटल टी वाला टॉल होता, ये टॉल है, इसका क्रॉस अगर हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ में करवाते, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ में कराते हैं, तो क्या बनता, एक कैपिटल टी इधर से आता, एक स्मॉल टी इधर से आता, एक कैपिटल टी इधर से आता और एक स्मॉल टी इधर से आता, और सारा प्लांट आपको टॉल दिखता, सारा प्लांट टॉल दिखेगा F1 में। तो सारा प्लांट जब एक जैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा, तो ये क्या है, इसका जो पेरेंट था F1 का किस कंडीशन में था, वो होमोजाइगस कंडीशन में था, हेट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं था। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता F1 तो दो तरह का प्रोजनी दिखता, आपको टॉल भी दिखता जैसा कि यहाँ पे दिखा था, टॉल भी दिखता और ड्वार्फ भी दिखता, टॉल भी दिखता और ड्वार्फ भी दिखता। तो यही है इसका एम जो है टेस्ट क्रॉस कराने का, यही है कि इससे हम पता करते हैं जीनोटाइप इंडिविजुअल का, F1 प्रोजनी का जीनोटाइप जान सकते हैं। जैसे ये F1 प्रोजनी है, ये F1 प्रोजनी का जीनोटाइप पता कर सकते हैं, इस F1 प्रोजनी का जीनोटाइप पता कर सकते हैं। अगर F1 प्रोजनी इस कंडीशन में रहेगा तो क्या होगा, दो तरह का प्रोजनी दिखेगा आपको। इसके साथ जब क्रॉस कराइएगा कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ जब कराएंगे तो दो तरह का प्रोजनी दिखेगा। अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा तो टॉल भी दिखेगा और ड्वार्फ भी दिखेगा। अगर ये टॉल F1 प्रोजनी कैपिटल टी के वजह से हुआ रहता तो सारा प्लांट टॉल दिखेगा। तो यही तो हमको पता करना था जीनोटाइप, कि जीनोटाइप किस तरह का है, होमोजाइगस तरह का है कि हेट्रोजाइगस तरह का है। तो ये होमोजाइगस है इंडिविजुअल कि हेट्रोजाइगस है F1 का, यही हम पता करते हैं टेस्ट क्रॉस से, इसीलिए इसका नाम है टेस्ट क्रॉस, टेस्ट करते हैं। एक चीज़ और है, ऑल बैक क्रॉस आर टेस्ट क्रॉस, ये बोल सकते हैं कि ऑल बैक क्रॉस आर टेस्ट क्रॉस बट ऑल टेस्ट क्रॉस आर नॉट बैक क्रॉस। मतलब टेस्ट क्रॉस इज ए टाइप ऑफ बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस एक तरह का टाइप है बैक क्रॉस का। टेस्ट क्रॉस में हमेशा हम लोग क्रॉसिंग करते हैं F1 का, टेस्ट क्रॉस में हमेशा हम लोग क्रॉसिंग करते हैं किसका, F1 का। टेस्ट क्रॉस में हमेशा हम लोग क्रॉसिंग करते हैं F1 प्रोजनी का, किसके साथ में, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ में, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस करते हैं हमेशा F1 का। लेकिन बैक क्रॉस में क्या होता था, इस F1 प्रोजनी का किसी भी पेरेंट के साथ में क्रॉस कर सकते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ में भी क्रॉस कर सकते हैं या होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में भी क्रॉस कर सकते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जो टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस आर ऑल्सो टाइप ऑफ बैक क्रॉस। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस
ये होता है बेसिक डिफरेंस किसके किसके बीच में, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में। तो इस वीडियो को 1-2 बार देखिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। बेसिकली जो बैक क्रॉस होता है वो हम लोग जीन ट्रांसफ़र के लिए यूज करते हैं। एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जब जीन को ट्रांसफ़र करना होता है तो उसके लिए बैक क्रॉस का यूज करते हैं। लेकिन टेस्ट क्रॉस का यूज किया जाता है क्या करने के लिए, जीनोटाइप को जानने के लिए। किसका जीनोटाइप, किसी भी इंडिविजुअल का जीनोटाइप हम जान सकते हैं। F1 का जीनोटाइप जानने के लिए। F1 प्रोजनी में जो टॉल प्लांट दिखा था, ये टॉल कौन से जीन के वजह से हो रहा था, हेट्रोजाइगस वाला जीन की वजह से टॉल हो रहा था F1 प्रोजनी, या होमोजाइगस जीन की वजह से हो रहा था टॉल, ये पता करते हैं। तो अगर टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1 के फॉर्म में आता है, तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो F1 का जो जीनोटाइप था वो इस कंडीशन वाला था, ये कंडीशन वाला नहीं था। अगर ये कंडीशन वाला रहा होता तो सारा प्लांट टॉल दिखता। ठीक है, थैंक यू।